सेशन में। और जैसा कि आप लोग का CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है, तो हम लोग CHSL एग्ज़ाम का एनालिसिस देखेंगे। आज 10 मार्च के थर्ड और फोर्थ दोनों शिफ्ट के जीके का एनालिसिस देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड। और अगर आप लोग को मैथ का एनालिसिस भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को एनालिसिस चाहिए या नहीं। ठीक है। और साथ ही साथ ये जो भी सारे प्रश्न हैं ये सारे मेमोरी बेस्ड प्रश्न हैं। ठीक है फ्रेंड। तो इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो प्रश्न एग्ज़ाम में मे बी ना आए हो, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि कौन से प्रश्न इनमें से आए थे और कौन से नहीं आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्वी तट का क्षेत्रीय नाम क्या था? यानी कि जो ईस्टर्न कोस्ट है उसका क्षेत्रीय नाम क्या है? तो जो ईस्टर्न कोस्ट है उसका रीजनल नेम की बात करें तो उड़ीसा का हम लोग उत्कल तट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। तमिलनाडु की बात करें तो कोरोमंडल तट या पायान तट भी कहा जाता है। पश्चिमी तट के क्षेत्रीय नाम जैसे कि कोंकण तट कहाँ कहा जाता है? तो इसे महाराष्ट्र तट और गोवा तट कहा जाता है। मालाबार तट की बात करें तो ये केरल और कर्नाटक वाले रीजन में है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची शिखर चोटी कौन सी है? तो अगर भारत की बात करें तो ये कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। और अगर हम लोग ये देखें तो ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। और साथ ही साथ माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है और ये सबसे बड़ी चोटी है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसकी बात करें तो ये 1 जून 2005 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना जो है वो रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस, ठोस का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर आप लोग देखें तो आपके घर में जो कैम्फर होता है तो वो क्या होता है, उसको अगर आप खुले आसमान में खुले हवा में छोड़ दोगे तो वो गैस बन के उड़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? यानी कि आयरन पिलर का निर्माण किसने कराया था? तो जो दिल्ली का आयरन पिलर है वो 41 सेंटीमीटर इसका व्यास है, 7.21 मीटर ऊंची इसकी संरचना है। ठीक है। और इसका निर्माण इसे बनवाया किसने था? जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। शासनकाल की बात करें तो ये 375 से 415 ईस्वी तक था। ठीक है फ्रेंड। और ये कहाँ स्थित है? तो ये कुतुब परिसर दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पेश किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट को कब लागू किया गया था? तो ये 1784 में लागू किया गया था। इसका नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया था। साथ ही साथ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रियता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अप्रियता का अंत से अगर हम लोग देखें तो ये हमारा अनुच्छेद 17 से संबंधित है। साथ ही साथ अनुच्छेद 15 की बात करें तो यह जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से संबंधित है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो यह उपाधियों का अंत से संबंधित है। 14 की बात करें तो यह समानता का अधिकार। और अनुच्छेद 16 जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अनुच्छेद 16 के बारे में, राजधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्तियों के संबंध में सब नागरिकों के लिए समान अवसर की समानता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी किस फॉर्मेट का खेल है? तो विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो इसे रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्रिकेट में ये ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। बात करें सबसे अधिक बार ट्रॉफी किसने जीता है? तो तमिलनाडु जो है वो 5 बार ट्रॉफी जीतने वाली सबसे सफल टीम है। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 2021 में विजय हजारे ट्रॉफी इसने जीती थी। अगला प्रश्न आया था, अगले प्रश्न से पहले देख लेते हैं क्रिकेट से कुछ संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफी कौन कौन सी हैं। विजय हजारे ट्रॉफी
गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी जो कि अभी चल रही है, विजडन ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी। बात करें तो ये अभी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रॉफी अभी करंट में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही है। बैडमिंटन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफी देख लेते हैं। तो एक हुआ थॉमस कप, उबेर कप, अग्रवाल कप और साथ ही साथ दीवान कप, ये है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरनाज संधू ने 2021 में कौन सा खिताब जीता था? तो ये तो आप लोग को सबको पता होगा कि हरनाज संधू जो है मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी। इससे पहले 2000 में भारत की लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, जलदूत एप्लीकेशन क्या मापने के लिए लॉन्च किया गया था? तो इस एप्लीकेशन का मकसद ये था गिरते जल स्तर का पता लगाना। ठीक है, इसे 27 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप की बात करें तो ये टेनिस से संबंधित है और टेनिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफी भी देख लेते हैं। तो फेड कप, वेटमैन कप, कॉर्बिलोन कप जो है वो इससे संबंधित है, जिसमें से फेड कप जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया नृत्य की बात करें तो ये राजस्थान से संबंधित है। इसे हम लोग सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर नृत्य, सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर नृत्य जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे वर्ष 2010 से यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के नृत्य देख लेते हैं। तो कौन कौन से महाराष्ट्र के नृत्य हैं? पहला आप लोग का हो गया लावनी नृत्य, धनगरी नृत्य, लोक नृत्य, कोली नृत्य और तमाशा। ये सारे नृत्य जो है महाराष्ट्र के हैं। इससे प्रश्न आपके आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। केरल के नृत्य की बात करें तो कथकली, मोहिनीअट्टम, कलारीपट्टू जो है ये आपका क्या है, एक मार्शल आर्ट की फॉर्म है। ठीक है फ्रेंड। तो ये इसमें नहीं है। गुजरात के नृत्य की बात करें तो डांडिया रास, गरबा, टिप्पणी और पधार जो है ये गुजरात के कुछ नृत्य हैं। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो वेस्टरपन जो हैं उन्होंने लगातार दूसरी बार फार्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। फार्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब की बात करें तो सर्वाधिक बार किसने जीता है? तो 7 बार माइकल शूमाकर और लुइस हैमिल्टन दोनों ने 7 बार इस खिताब को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन मार्शल आर्ट है? ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न थे एग्जाम में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कलारीपट्टू जो है वो भारतीय मार्शल आर्ट है, जिसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये केरल में हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। इसे भारत के अलावा दुनिया के सबसे पुराने मार्शल आर्ट्स के रूप में भी माना जाता है। बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि कलारीपट्टू ही दुनिया के सभी मार्शल आर्ट्स की जननी है। ठीक है फ्रेंड, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गेंद में 3000 इकाई संवेग है, वेग को दुगना कर दिया जाए तो गेंद का नया संवेग क्या होगा? तो यदि वेग को हम लोग दुगना कर देते हैं तो संवेग दुगना और गतिज ऊर्जा 4 गुना तक बढ़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। तो इसकी बात करें तो ये 23 सितंबर 2018 में शुरुआत की गई थी। बात करें कहाँ शुरुआत की गई थी, तो ये रांची झारखंड में शुरुआत हुआ था। और आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाली कौन सी एजेंसी है? तो ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो इस योजना को लागू करने वाली एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से ये संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार क्या है? राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में
न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव सुनिश्चित करना है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, MPI के अनुसार विश्व में सबसे गरीब लोग किस देश में रहते हैं? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा 22.8 करोड़ गरीब भारत में है। इसके बाद नाइजीरिया में 9.6 करोड़ लोग गरीब हैं। ठीक है फ्रेंड। तो ये सारे प्रश्न जो हैं आपके आज के थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है फ्रेंड। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो हो सकते हैं कुछ प्रश्न इसमें से नहीं भी आए हों। ऐसे आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएं किस में से कितने सारे प्रश्न आए थे या सारे के सारे ही प्रश्न आए थे। ठीक है फ्रेंड। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको CHSL के सारे एग्ज़ाम एनालिसिस मिलते रहें। और साथ ही साथ SSC MTS के लिए टॉपिक वाइज GK की क्लासेस हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड।